डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोकल अट्रैक्शन को कैसे डिटेक्ट करते हैं और इसको दूर करने के लिए कैलकुलेशन के एतबार से कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं और किस तरीके से ये मेथड अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे कि लोकल अट्रैक्शन को दूर करने का जो तरीक़ा है, जो मेथड है, उस पर हम आज काम करेंगे। तो पहले बात यह है कि लोकल अट्रैक्शन, जैसा हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लोकल अट्रैक्शन क्या है। लोकल अट्रैक्शन वो फिनोमिनन है जिसमें जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने पोजीशन से हट जाती है और बेरिंग्स में गलती हो जाती है। इसको दूर करने का तरीक़ा अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो लोकल अट्रैक्शन में जो देखने की बात है कि लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, यानी कि किस तरीके से इसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट कैसा करेंगे? फोर बेरिंग किसी भी लाइन का और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करेंगे। अगर दो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्रीज आता है तो हम ये समझेंगे कि वो जो स्टेशन है वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। अगर 180 नहीं आता है, 180 से कम आता है या ज़्यादा आता है, जो भी वैल्यू है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे? लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। लोकल अट्रैक्शन से वो स्टेशन अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, ऐसा हम उसको तस्वुर करेंगे। फिर उस पर हम काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब जहाँ तक बात है, अगर ये आप बात समझ गए हैं, लोकल अट्रैक्शन जो हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं और उसको कैसे मालूम करना है कि लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करना है। अगर वो 180 डिग्रीज आता है तो मतलब लोकल अट्रैक्शन उन स्टेशंस पर नहीं है। अगर 180 डिग्रीज का डिफरेंस फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का नहीं आता है तो मतलब वहाँ लोकल अट्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व कैसा करना है वो एक बार हम गौर करते हैं। सही बेरिंग्स कैसा मालूम करना। तो प्रॉब्लम्स ऑन लोकल अट्रैक्शन में मेथड्स क्या है? पहला डायरेक्ट मेथड है, इसको एरर कंप्यूटेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है हम देखेंगे अभी। दूसरा इंटीरियर एंगल मेथड है। पहला डायरेक्ट मेथड है या एरर कंप्यूटेशन मेथड है। इसमें पहले मेथड का एग्जांपल भी हम करने वाले हैं, दूसरे मेथड का एग्जांपल भी हम करने वाले हैं। तो पहला जो मेथड है उसमें क्या करेंगे, क्या स्टेप्स हैं, और इसमें क्या मेथड्स हैं, ये हम गौर करेंगे। अभी कोई ट्रैवर्स आपको दे दिया गया है और आपको ये मालूम करने के लिए क्वेश्चन किया गया है कि भाई यहाँ लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है मालूम करें और सही बेरिंग्स, करेक्ट बेरिंग्स मालूम करें। अगर ऐसा आपको सवाल आया और आपको ये दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड से करना है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड में से करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करेंगे। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करेंगे। फिर सेकंड में क्या करेंगे? जब डिफरेंस मालूम कर लेंगे तो कुछ स्टेशंस पे दोनों का डिफरेंस 180 आ जाएगा, कुछ स्टेशंस पे वो दोनों का डिफरेंस, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 नहीं आएगा। तो हम डिक्लेयर करेंगे, हम अनाउंस करेंगे, हम बतलाएंगे कि स्टेशंस फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन कौन कौन से हैं और स्टेशंस अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन ये कौन कौन से हैं, ये हम डिक्लेयर करेंगे। थर्ड, आइडेंटिफाई
करेक्ट बेरिंग्स, आइडेंटिफाइंग करेक्ट बेरिंग्स, यानी कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री स्टेशंस कौन कौन से हैं जब आप मालूम कर लिए तो उन स्टेशन से जो भी बेरिंग देखी गई वो सही है, और लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड स्टेशंस कौन कौन से हैं ये अगर आप मालूम कर लिए तो उन स्टेशन से जो बेरिंग देखी गई वो गलत है, ये आप आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई जब आप कर लेंगे उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम करेक्ट स्टेशन, स्टार्ट फ्रॉम करेक्ट स्टेशन, यानी कि स्टेशन करेक्ट स्टेशन मतलब वो स्टेशन जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, करेक्ट स्टेशन या फ्री स्टेशन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन से फ्री स्टेशन जो है वहाँ से आप स्टार्ट करिए अपना काम, यानी करेक्शन वाला काम, या करेक्ट स्टेशन जो है जिसकी बेरिंग सही है वहाँ से आप स्टार्ट करिए। उसके बाद हर स्टेशन पे, एवरी स्टेशन, एवरी अफेक्टेड स्टेशन पे कितना एरर है, कितना एरर है मालूम करना, और करेक्शन ऑन ईच स्टेशन, एवरी स्टेशन, ऑन ईच स्टेशन। हर स्टेशन पे एरर कितना है ये मालूम करना है। सही स्टेशन से शुरू करेंगे हम काम क्योंकि सही बेरिंग्स है वहाँ पे, और हर स्टेशन पे कितना एरर है, और जितना एरर है उतना करेक्शन आप हर स्टेशन पे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो फिर आपके पूरे बेरिंग्स सही हो जाएंगे। तो इस का एक एग्जाम्पल हम जब कर लेंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये सेकंड मेथड में क्या करना है, इंटीरियर एंगल मेथड। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स मालूम करना है। सबसे पहले क्या मालूम करना है, इंटीरियर, ये ए लिखता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स मालूम करने के बाद क्या करना है, चेक करना है, यानी कि वो जो फार्मूला है 2n-4 × 90 डिग्रीज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ये चेक कर लेना। अगर सही आ जाता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई स्टेशंस फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी कि जैसा यहाँ पे करे थे ठीक उसी तरीके से पहले इंटीरियर एंगल्स मालूम कर लेना, चेक कर लेना इंटीरियर एंगल्स का फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद आइडेंटिफाई स्टेशंस फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन या अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ये कैसा करेंगे, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करेंगे, वो 180 आना। अब उसके बाद क्या करना है, सही यहाँ पे भी स्टार्ट फ्रॉम करेक्ट बेरिंग्स या फ्री स्टेशन, add on interior और included angles, add on interior angles आपका काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा तरीक़ा है, इस तरीक़े में हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है ये मालूम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सही बेरिंग्स, करेक्ट बेरिंग्स मालूम करेंगे। वो चीज़ मालूम करने के लिए दो मेथड्स जो दिए गए हैं, दोनों मेथड से ये काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहला मेथड करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम ये काम शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, फिर हम अपना जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
स्टेशन ए बी, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी, लाइन डी ए। बेरिंग्स है 124 डिग्रीज 30 मिनट्स, 304 डिग्रीज 30 मिनट्स। BC का है 68 डिग्रीज 15 मिनट्स, 246 डिग्रीज 0 मिनट्स। ये है 310 डिग्रीज 30 मिनट्स, 135 डिग्रीज 50 मिनट्स। ये है 200 डिग्रीज 15 मिनट्स, 17 डिग्रीज 45 मिनट्स। तो ये प्रॉब्लम दे दिया गया है, एक क्लोज ट्रैवर्स है, एक ट्रैवर्स ए बी बी सी सी डी ए बी सी डी ए, ये ट्रैवर्स है। लाइन से ए बी 4 बेरिंग बैक बेरिंग, बी सी 4 बेरिंग बैक बेरिंग, सी डी 4 बेरिंग बैक बेरिंग, डी ए 4 बेरिंग बैक बेरिंग। तो हम क्या करना है अभी इसमें सबसे पहले जैसा हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम दोनों का 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करेंगे। ये टेबल को दोबारा उतार लीजिए आप आंसर में, ये टेबल को दोबारा उतारने के बाद दोनों का डिफरेंस, ये 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करेंगे। 304 में से ये 124 हम निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज 0 मिनट्स। और ये 246 0 में से 68 15, ये हो जाएगा 177 डिग्रीज 45 मिनट्स। और 310 135, ये हो जाएगा 175 डिग्रीज 15 मिनट्स। 217, ये हो जाएगा 182 डिग्रीज 30 मिनट्स। अब यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला स्टेप हम कर चुके हैं, दोनों का 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 180 आया, बाकी का नहीं आया। अब सेकंड क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वो स्टेशंस जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, वो स्टेशंस जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं। तो अब देखिए आप ये जो 180 डिग्रीज आया, तो मतलब ये है कि ये फ्री है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम रिमार्क में लिखेंगे, रिमार्क में क्या लिखेंगे हम, एज द डिफरेंस ऑफ 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग of line AB is 180 degrees 0 minutes, hence station A, hence station A and station B are free from local attraction, therefore any bearings observed from these stations are correct। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप इसको समझ में, एज द डिफरेंस बिटवीन, जैसा कि 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 पाया गया, लाइन ए बी का 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 पाया गया, लिहाजा स्टेशन ए और स्टेशन बी लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, और जो भी बेरिंग्स स्टेशन ए और स्टेशन बी से देखी जाएगी वो करेक्ट रहेगी, सही रहेगी। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेशन ए से स्टेशन बी को देखिए, यानी कि 4 बेरिंग, ये सही है, अपने अंदाजे के लिए आप यहाँ पे राइट मार दीजिए। और स्टेशन बी से स्टेशन ए को देखिए, यानी कि
ए लाइन ए बी का बैक बेरिंग, बी से ए को देखें तो क्योंकि दोनों ए और बी दोनों फ्री है ना, तो ये भी सही है। और स्टेशन बी से स्टेशन सी को देखें तो ये भी बेरिंग सही है, ठीक है। उसके बाद स्टेशन ए से डी को देखें, ये बेरिंग भी सही है, ठीक है। अब जो गलत है वो क्या है, ये वाली गलत है, ये वाली गलत है, ये वाली गलत है और ये वाली गलत है। जहाँ जहाँ मैं राइट मारा हूँ वो सही है, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ वो गलत है, उसको सही करना है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे आप गौर करें तो इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। जैसा स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, सबसे पहले फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम करें, उसके बाद स्टेटमेंट लिखे कि कौन कौन सा आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से स्टेशन फ्री हैं, उसके बाद कौन कौन से बेरिंग्स सही हैं, कौन से गलत हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के टाइम पे हम क्या करेंगे, कौन वो स्टेशन जो फ्री है, वो बेरिंग्स जो सही है, वो स्टेशंस जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, वो बेरिंग्स जो सही हैं, वहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं और हर स्टेशन पे कितना एरर है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको हम ये करेंगे कि सही बेरिंग्स आ जाए, कैलकुलेट करेंगे कि सही बेरिंग्स आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये यहाँ से सही बेरिंग से शुरू कर रहा हूँ मैं। स्टेशन बी ए और बी दोनों सही है और स्टेशन बी भी सही है। फोर बेरिंग ए लाइन ए बी का सही है, बैक बेरिंग लाइन ए बी का सही है, फोर बेरिंग लाइन बी सी का सही है। यहाँ से गलत है तो यहाँ सही है, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो यहाँ से शुरू करूँगा मतलब इसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे। जब फोर बेरिंग दे दिया गया है तो हम बैक बेरिंग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे देखिए आप, बैक बेरिंग, अब इसकी गलत है इसको सही करना है, तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्रीज, ठीक है, प्लस और माइनस 180 डिग्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर बेरिंग क्या है हमारी 68 डिग्रीज 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्रीज, 68 डिग्रीज 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्रीज। ये कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या है। ये हो जाएगा 248 डिग्रीज 15 मिनट्स। ये क्या हो जाएगा 248 डिग्रीज 15 मिनट्स, ये आपका बैक बेरिंग हो जाएगा। अब जब ये क्या हो गया, ये करेक्ट बेरिंग होगी, ये गलत बेरिंग है तो क्या हो गया, करेक्शन। यहाँ लिखता हूँ मैं, करेक्शन एट स्टेशन सी, एट स्टेशन सी is equal to observed bearing minus corrected bearing। observed bearing minus corrected bearing। एरर पहले हम एरर मालूम कर रहे हैं, बाद में कनेक्शन। एरर कितना है, एरर एट स्टेशन सी, ऑब्जर्व्ड बेरिंग क्या है 246 डिग्रीज और 0 मिनट्स। करेक्टेड बेरिंग्स क्या है 248 डिग्रीज 15 मिनट्स। तो करेक्शन क्या आया हमारे को, -2 डिग्रीज 15 मिनट्स, -2 डिग्रीज 15 मिनट्स ये करेक्शन आया। ये एरर आया। करेक्शन क्या होगा, एरर जो भी आएगा उसका उल्टा होगा करेक्शन।
सो करेक्शन एट स्टेशन सी इज इक्वल टू +2 डिग्रीज 15 मिनट्स। इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसा करेक्शन स्टेशन सी पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब कर दिया हूँ, यहाँ लिखना है मुझे, करेक्शन एट स्टेशन सी पे +2 डिग्रीज 15 मिनट्स है। तो अब देखिए ये तो 248, ये यहाँ तक हम सही कर दिए हैं। अब इसको मालूम करना है, क्योंकि सी से डी को भी देखें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, सी डी, 4 बेरिंग ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बेरिंग प्लस करेक्शन एट सी। ऑब्जर्व्ड बेरिंग क्या है? 310 डिग्री 30 मिनट्स, प्लस करेक्शन क्या है? 2 डिग्रीज प्लस 2 डिग्रीज 15 मिनट्स। ये कितना हो जाएगा? 312 डिग्री 45 मिनट्स, यानी कि ये वाला काम भी हम हो गया है। अब सी, यानी कि ए हो गया, मतलब ये वाला हम करेक्ट मालूम कर लिए। बी हो गया, मतलब ये वाला हम मालूम कर लिए। अब सी मालूम करेंगे, मतलब ये वाला मालूम। अब जब 4 बेरिंग सही हो गया तो बैक बेरिंग भी हम मालूम कर सकते हैं। बैक बेरिंग ऑफ लाइन, क्या है लाइन? वो सी डी इज इक्वल टू 4 बेरिंग प्लस आर माइनस 180 डिग्रीज। 4 बेरिंग क्या है? 312 डिग्री 45 मिनट्स, 312 ज़्यादा है इसलिए माइनस 180 डिग्रीज। ये कितना हो जाएगा? 312 डिग्री कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका वैल्यू क्या है। ये हो जाएगा 132 डिग्रीज 45 मिनट्स। ये क्या हो जाएगा? 132 डिग्रीज 45 मिनट्स। जब ये सही बेरिंग आ गया, ये जब 135 था, अब हम एरर एट डी मालूम करें। जैसे हम एरर एट सी मालूम करे थे, करेक्शन मालूम करे थे, उसी तरीके से एरर एट डी, करेक्शन एट डी। एरर एट डी, स्टेशन डी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बेरिंग माइनस करेक्टेड बेरिंग। यहाँ लिखा, फॉर्मूला लिखा ना है वही। ऑब्जर्व्ड बेरिंग क्या है? 135 डिग्रीज 15 मिनट्स माइनस करेक्टेड बेरिंग क्या है? 132 डिग्रीज 45 मिनट्स। ये कितना होता? प्लस कितना होता? ये प्लस 2 डिग्रीज 30 मिनट्स, प्लस 2 डिग्रीज 30 मिनट्स। ये एरर है। तो करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन एट स्टेशन डी इज इक्वल टू -2 डिग्रीज 30 मिनट्स, -2 डिग्रीज 30 मिनट्स एट डी, एट स्टेशन डी, एट स्टेशन डी। तो स्टेशन डी से क्या देखे? ए को देखिए, मतलब ये वाला काम कर रहे हैं। तो ए बी सी, ये डी। अब यहाँ पे देखिए 4 बेरिंग ऑफ लाइन डी ए इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बेरिंग प्लस करेक्शन। फॉर्मूला पूरा लिख के काम करिए आप। 200 डिग्रीज 15 मिनट्स माइनस 2 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये हो जाएगा 197 डिग्रीज 45 मिनट्स। ये काम हो चुका, यानी कि सब कुछ हम मालूम कर चुके हैं।
ये भी हम मालूम कर लिए। तो पूरे सही बेरिंग्स हम मालूम, ये अब तो पहले से सही है। अब इसको हम टैबुलेट कर देंगे, टैबुलर कॉलम में टैबुलेट कर देंगे ताकि सही से मालूम हो जाए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो अभी हम कैलकुलेशन किए हैं उसको हम टैबुलेट कर दिए हैं, टैबुलर कॉलम में डाल दिए हैं। देखिए लाइन ए बी है, लाइन ए बी का 4 बेरिंग है, लाइन ए बी का बैक बेरिंग है। लाइन ए बी का 4 बेरिंग ए से देखा गया और करेक्शन ए पे 0 है। लाइन ए बी का बैक बेरिंग बी से देखा गया तो करेक्शन एट बी 0 है। लाइन बी सी का 4 बेरिंग बी से देखा गया और बी पे भी करेक्शन 0 है। तो सेम बेरिंग्स हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद लाइन बी सी का बैक बेरिंग सी से देखा गया, सी पर करेक्शन 2 डिग्री 15 मिनट्स है और इस करेक्ट बेरिंग्स यहाँ पे लिख दिया गया है। और लाइन सी डी का 4 बेरिंग सी से देखा गया तो 2 डिग्री 15 मिनट्स एट सी, यही करेक्शन था, सही बेरिंग यहाँ पे लिख दिया गया है। और लाइन सी डी का बैक बेरिंग डी से देखा गया, डी पे करेक्शन -2 डिग्री 30 मिनट्स था, ये हम यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे लिख लिए हैं। और लाइन डी ए का 4 बेरिंग 200 डिग्री 15 मिनट्स, ये ऑब्जर्व बेरिंग था और यहाँ पे करेक्शन -2 डिग्री 30 मिनट्स था क्योंकि स्टेशन डी से देखा गया 4 बेरिंग, तो ये सही बेरिंग यहाँ पे कर दिया गया है। और लाइन डी ए का बैक बेरिंग ए से देखा गया, इसलिए ए पे 0 करेक्शन है, वहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए सेम बेरिंग यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस टैबुलर कॉलम को देखने से भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम ये एक टैबुलर कॉलम देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सेंटेंस में करेंगे, फार्मूला लिख कर करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। तो जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स मैंने बतलाए हैं, ए बी सी डी ई, ऐसा स्टेप्स जो बतलाए हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करिए और हर स्टेशन पे कितना एरर है, कितना करेक्शन है ये मालूम कीजिए, सही बेरिंग्स कौन से हैं ये मालूम कीजिए, कौन से स्टेशंस लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं ये मालूम कीजिए, कौन से स्टेशंस लोकल अट्रैक्शन से यानी कि अफेक्टेड हैं ये मालूम कीजिए। फिर सही स्टेशन से, सही बेरिंग से हम शुरू करेंगे काम, और जो बेरिंग्स गलत हैं, इनकरेक्ट हैं, लोकली अफेक्टेड हैं, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया है, डायरेक्ट मेथड। अभी हम नेक्स्ट इंटीरियर एंगल मेथड का काम करेंगे, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन, एक एग्जांपल लेकर वो भी देखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, जो दूसरा जो हमारा मेथड है इंटीरियर एंगल्स मेथड, उस मेथड से। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि बेरिंग है, ए बी का बेरिंग है, 4 बेरिंग है, बैक बेरिंग है, बी सी का, सब बेरिंग्स दे दिए गए हैं और हम डिफरेंस मालूम किए हैं। तो सिर्फ जो है डी ई, लाइन डी ई का बेरिंग 180 डिग्री आया, बाकी का नहीं आया। ठीक है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम जैसा मालूम करे थे, ठीक उसी तरीके से अभी हम मालूम करें 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस। तो डी ई का लाइन जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, इसलिए डी ई यानी डी से ई देखा गया, ये बेरिंग सही है, ई से डी देखा गया, ये बेरिंग सही है, डी से सी को देखा गया, ये वाली बेरिंग सही है, और ई से ए को देखा गया, ये वाली बेरिंग सही है। और बाकी के बेरिंग्स आपको मालूम करना है, जैसा कि ये तमाम बेरिंग्स जो हैं ये आपको मालूम करना है, ये आपको मालूम करना है, ये आपको मालूम करना है, ये मालूम करना है, ये मालूम करना है, ये मालूम करना है। अब ये आइडेंटिफिकेशन जैसा अभी हम करे हैं, उसके बाद क्योंकि ये इंटीरियर एंगल मेथड है, इसमें हम पहले इंटीरियर एंगल्स मालूम करेंगे। इंटीरियर एंगल्स मालूम करने के लिए हमको फिगर की ज़रूरत होती है, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। पिछले वाले प्रॉब्लम में भी अभी जो फर्स्ट मेथड से जो प्रॉब्लम करें हैं, आखिर में आप फिगर ड्रॉ करिए, क्योंकि कैलकुलेशन में फ़िगर की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं किया हूँ। लेकिन लास्ट में जिस तरीके से पिछले क्लासेस में आपको बताया गया है, किस तरीके से बेरिंग्स की मदद से फ़िगर ड्रॉ करते हैं, खाका बनाते हैं, उस तरीके से खाका बनाना ज़रूरी है लास्ट में। यहाँ पे हम शुरू में बना रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन में फ़िगर का इस्तेमाल करेंगे, खाके के इस्तेमाल से हम फार्मूलाज सेट करेंगे और इंटीरियर एंगल्स कहाँ है, क्या है, इस तमाम चीज़ें मालूम करेंगे। तो ये बेरिंग्स के हिसाब से हम पूरा फ़िगर ड्रॉ करें हैं। ये लाइन ए बी का 4 बेरिंग है, लाइन
जो है ए बी का बैक बेरिंग है, लाइन बी सी का फोर बेरिंग है, लाइन बी सी का बैक बेरिंग है, लाइन सी डी का ये फोर बेरिंग है, लाइन सी डी का ये बैक बेरिंग है, लाइन डी ई का ये फोर बेरिंग है, लाइन डी ई का ये बैक बेरिंग है, लाइन ई ए का ये फोर बेरिंग है, लाइन ई ए का ये बैक बेरिंग है, और वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे गए हैं। अब क्योंकि इंटीरियर एंगल्स मालूम करना है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है, स्टेशन डी है, स्टेशन ई है। अब यहाँ पे ये दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल ए है, ये दो लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल बी है, ये दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल सी है, ये दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल डी है, और ये दो एंगल के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल ई है, जो रेड से मैंने मार्क कर दिया है ताकि फॉर्मुलेशन के दौरान आपको समझ में आ जाए। तो एंगल ए कैसे मालूम होगा, आप देखिए ये वाला बेरिंग में ये वाला बेरिंग माइनस कर देंगे, यानी कि फोर बेरिंग ऑफ ए बी में से बैक बेरिंग ऑफ ई ए माइनस कर देंगे तो एंगल ए आ जाएगा। तो आप देखिए एंगल ए इज इक्वल, जैसा हम एंगल्स मालूम करने का तरीका पहले पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरीके से ये काम करना है। फोर बेरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बेरिंग ऑफ ई ए, फार्मूला लिखना ज़रूरी है। 191 डिग्रीज 45 मिनट्स माइनस बैक बेरिंग ऑफ ई ए 47 डिग्रीज 45 मिनट्स। एंगल ए कितना आ गया है, एंगल ए आ जाता है 44 डिग्रीज 0 मिनट्स। सेकेंड एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी देखिए आप, ये जो वाला जो बेरिंग है फोर बेरिंग ऑफ बी सी में से बैक बेरिंग ऑफ ए बी, फोर बेरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बेरिंग ऑफ ए बी, ये क्या हो जाएगा 39 डिग्रीज 30 मिनट्स माइनस 13 डिग्रीज 0 मिनट्स 26 डिग्रीज 30 मिनट्स। उसके बाद है एंगल सी। एंगल सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंगल सी कैसे मालूम करेंगे हम, ये वाला एंगल सी है, ठीक है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, 360 डिग्रीज में से ये वाला बेरिंग मालूम निकाल देंगे, बैक बेरिंग ऑफ बी सी, उसमें फोर बेरिंग ऑफ सी डी ऐड कर देंगे। अगर आपको ये एंगल्स निकालना समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा जो एंगल निकाले हैं वो वीडियो जो मौजूद है वो आप देख सकते हैं। एंगल सी कैसा है, 360 डिग्रीज माइनस 360 डिग्रीज माइनस बैक बेरिंग ऑफ बी सी, माइनस बैक बेरिंग ऑफ बी सी क्या है, बैक बेरिंग ऑफ बैक बेरिंग ऑफ बी सी, बैक बेरिंग ऑफ बी सी प्लस फोर बेरिंग ऑफ सी डी। थ्री 360 डिग्रीज 0 मिनट्स माइनस बी सी ट्रिपल टू, बी सी का कितना है 222 डिग्रीज 30 मिनट्स प्लस एफ बी कितना है 22 डिग्रीज 15 मिनट्स। ये वैल्यू आ जाएगी 159 डिग्रीज 45 मिनट्स। उसके बाद फोर्थ एंगल डी, एंगल डी कैसा आ जाएगा, ये फोर बेरिंग ऑफ डी ई माइनस बैक बेरिंग ऑफ सी डी, फोर बेरिंग ऑफ डी ई माइनस बैक बेरिंग ऑफ
सी डी। फोर बेरिंग ऑफ डी कितना है 242 डिग्रीज 45 मिनट्स माइनस कितना है ये 200 डिग्रीज 15 मिनट्स। ये एंगल डी कितना आ जाएगा भाई 42 डिग्रीज 15 मिनट्स। उसके बाद एंगल ई कैसा हो जाएगा, ये जो बेरिंग है फोर बेरिंग ऑफ ई ए माइनस बैक बेरिंग ऑफ डी। फोर बेरिंग ऑफ ई ए माइनस बैक बेरिंग ऑफ डी। फोर बेरिंग ऑफ ई ए क्या है 330 डिग्रीज 15 मिनट्स माइनस 62 डिग्रीज 45 मिनट्स। बैक बेरिंग ऑफ डी 62 डिग्रीज 45 मिनट्स। ये वैल्यू आ जाएगी 267 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो पूरे एंगल्स हम मालूम कर चुके हैं। ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, ये एंगल ई। अब हम करेंगे चेक। क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का चेक करेंगे। 2n - 4 × 90 डिग्रीज वाला चेक हम करेंगे। टू एन माइनस 4 × 90 डिग्रीज वाला चेक हम करेंगे। यहाँ कर लेंगे चेक। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n - 4 × 90 डिग्रीज। सम इज इक्वल टू 2 × n कितने हैं साइड्स 1 2 3 4 5। 2 × 5 - 4 × 90 डिग्रीज। ये कितना होता है 540 डिग्रीज होता है। कितना होता है बताइए 540 डिग्रीज होता है। 540 डिग्रीज के बराबर होना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी 44 + 26 159 42 267 ये सब करेंगे तो 540 के बराबर आ जाएगा। आप एक बार करके देखिए। ये हो गया चेक, ये मुकम्मल हो गया। पहला हम जो स्टेप कर रहे हैं फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। 180 डिग्रीज आया नहीं आया, कौन सा स्टेशन फ्री है, कौन सा स्टेशन अफेक्टेड है, कौन से बेरिंग सही है, कौन से बेरिंग गलत है। उसके बाद हम फिगर डाले हैं। फिगर डालने के बाद इंटीरियर एंगल्स निकाले हैं। इंटीरियर एंगल निकालने के बाद इंटीरियर एंगल का चेक करें हैं। अब क्या करना है, इंटीरियर एंगल की मदद से और सही बेरिंग्स की मदद से हम बाकी के जो गलत बेरिंग्स हैं उसको सही करने की कोशिश करना है। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले जो फिगर था यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि कौन से बेरिंग्स गलत है। तो जो सही बेरिंग्स हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे। अब देखिए जो सही बेरिंग्स थे हमारे पास, फोर बेरिंग ऑफ ए बी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, फोर बेरिंग ऑफ ए बी मालूम करना है। बैक बेरिंग ऑफ ई ए का जो बैक बेरिंग है, ई ए का जो बैक बेरिंग है उसमें एंगल ए जोड़ देंगे तो ई ए का बैक बेरिंग का मेन एंगल ए अगर जोड़ देंगे तो सही बेरिंग आ जाएगी। ठीक है। अब कैसा करेंगे हम, सबसे पहले जो कहाँ तक आए थे हम, हमारे पास जो बेरिंग्स थे, जो टेबलर कॉलम यहाँ पर था, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बेरिंग्स सही हैं। तो हम ई ए का फोर बेरिंग सही है,
ये का बैक बेरिंग मालूम करेंगे सबसे पहले। गलत, सही से गलत की तरफ जाना है। तो सबसे पहले बैक बेरिंग ऑफ लाइन EA, बैक बेरिंग ऑफ लाइन EA मतलब 4 बेरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्रीज। 4 बेरिंग क्या है हमारे पास 330 डिग्रीज 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्रीज, 330 डिग्रीज 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्रीज। इसका जो आंसर आएगा वो आपका बैक बेरिंग ऑफ लाइन EA रहेगा। तो ये आंसर रहेगा 150 डिग्रीज 15 मिनट्स, 150 डिग्रीज 15 मिनट्स, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो EA का जो बैक बेरिंग है वो हम मालूम करें, पहली चीज़ हो गई। और सेकंड, अब EA का बैक बेरिंग आप मालूम कर लिए हैं, EA का बैक बेरिंग आप मालूम कर लिए हैं, तो अब इसमें एंगल A अगर जोड़ देंगे, ये बैक बेरिंग में एंगल A जोड़ देंगे तो 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB जो कि सही है वो आ जाएगी। तो 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन EA प्लस एंगल A, बैक बेरिंग ऑफ लाइन EA प्लस एंगल A। तो फिगर देखते हुए काम करना है। 150 डिग्रीज 15 मिनट्स प्लस एंगल A कितना है, एंगल A 44 डिग्रीज 0 मिनट्स, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 194 डिग्रीज 15 मिनट्स, ये हो गया। अभी क्या करना है हमको, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB मालूम करना है। क्या मालूम करना है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB, बैक बेरिंग 4 बेरिंग आ गया ना, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू ये से 4 बेरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्रीज, 194 डिग्रीज 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्रीज 0 मिनट्स, प्लस और माइनस मतलब माइनस करेंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 14 डिग्रीज 15 मिनट्स। तो ये भी मालूम हो गया। अब बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB आ गया, बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB आ गया। 4 बेरिंग ऑफ BC करेंगे, कैसा करेंगे, बैक बेरिंग जब आ जाएगा तो उसमें 4 बेरिंग कैसा करेंगे, ये वाली बेरिंग मालूम करना है, ये वाली बेरिंग अभी आई आपको, ये आ गई, ये मालूम करना है। तो क्या करेंगे, ये बेरिंग में ये एंगल ऐड कर देंगे। आप भी फिगर डालकर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ AB प्लस एंगल B, 14 डिग्रीज 15 मिनट्स प्लस एंगल B क्या है 26 डिग्रीज 30 मिनट्स, कितना हो गया ये जो है आपका 40 डिग्रीज 45 मिनट्स, 44 बेरिंग ऑफ लाइन BC 40 डिग्रीज 45 मिनट्स। अब 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC आ गया, तो इससे हम बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC मालूम कर सकते हैं। फिफ्थ, बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू यही 4 बेरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्रीज, 40 डिग्रीज 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्रीज, 40 डिग्रीज 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्रीज 220 डिग्रीज 40 मिनट्स, 220 डिग्रीज 40 मिनट्स। 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC आ चुका है, देखिए बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC आ चुका है, ये वाला आ गया है 220 डिग्रीज।
बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, ये आ गया। अब क्या करना है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी मालूम करना है। अब क्या है उसके बाद, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी कैसा मालूम करेंगे हम, ये वाली बेरिंग मालूम करना है, ये है, ये मालूम करना है। तो क्या करना, आप ये फिगर गौर कीजिए, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, ये वाली बेरिंग है, लेकिन हमको ये वाली बेरिंग मालूम करना है। कैसा मालूम करेंगे, अगर देखिए 360 डिग्रीज़ में से 360 डिग्रीज़ में से एंगल सी निकालेंगे, 360 डिग्रीज़ में से एंगल सी अगर निकाल देंगे, 360 डिग्रीज़ में से ये वाला एंगल अगर आप निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, ये वाले पोर्शन को इस बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी जो है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी में से ये वाला पोर्शन निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, पहले हम 360 डिग्रीज़ माइनस एंगल सी करेंगे, टोटल 360 डिग्रीज़ में से एंगल सी, ये पोर्शन निकाल देंगे, क्या बच जाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को किस में से निकालना है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, मतलब इसमें से ये वाला पोर्शन निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो क्या करना है, बैक बेरिंग ऑफ बी सी, बैक बेरिंग ऑफ बी सी माइनस 360 डिग्रीज़ माइनस एंगल सी, ऐसा फार्मूला बनता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बैक बेरिंग ऑफ बी सी कितना है, बैक बेरिंग ऑफ बी सी हम मालूम करें 220 डिग्रीज़ 40 मिनट्स माइनस 360 डिग्रीज़ माइनस एंगल सी क्या है, एंगल सी किधर है, 159 डिग्रीज़ 45 मिनट्स। ये कितना हो जाएगा, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी हो जाएगा 20 डिग्रीज़ 30 मिनट्स। ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, और बाकी का फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी ये आ गया। उसके बाद इसका बैक बेरिंग निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, बैक बेरिंग, बैक बेरिंग, इसका बैक बेरिंग आप निकाल लेंगे तो चेक हो जाएगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्रीज़ 30 मिनट्स प्लस 180 डिग्रीज़। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्रीज़ 200 डिग्रीज़ 200 डिग्रीज़ 30 मिनट्स, 200 डिग्रीज़ 30 मिनट्स आ जाएगा। इसमें क्या है, अभी इसके बाद क्या करना है हमको, बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी, बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी मतलब ये बेरिंग, उसके बाद ये वाला बेरिंग भी है ना, ये बेरिंग में ये एंगल ऐड करिए आप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कहाँ तक, 6th, ये 7th, ये 8th। ठीक है, ये 8th यहाँ लिख रहा हूँ मैं। फोर बेरिंग ऑफ लाइन डी ई, फोर बेरिंग ऑफ लाइन
DE जो सही है पहले से। ये भी पहले से ही सही था, ये भी चेक है। एक बार और हम कर ले रहे हैं, एक बार और हम कर ले रहे हैं। 8th वन क्या है? फोर बेरिंग ऑफ DE इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ CD प्लस एंगल D। बैक बेरिंग ऑफ CD प्लस एंगल D 20 डिग्रीज 20 डिग्रीज 30 मिनट्स 20 डिग्रीज 30 मिनट्स। फोर बेरिंग ऑफ DE, बैक बेरिंग ऑफ CD, ये क्या है था? ये नहीं 20। बैक बेरिंग ऑफ CD कितना है? बैक बेरिंग ऑफ CD 200 डिग्रीज, सॉरी 200 डिग्रीज 30 मिनट्स। यह है ना, ये है 200 डिग्री 30 मिनट्स प्लस एंगल D क्या है? किधर है एंगल D? 42 डिग्रीज 15 मिनट्स। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 242 डिग्रीज 45 मिनट्स। ये भी हमारा चेक है, ये भी चेक है, यानी कि आप जो सही बेरिंग है वही बेरिंग ये भी मौजूद है। तो जैसा भी आपको प्रॉब्लम आएगा आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये चीज़ गौर कीजिए कि प्रॉब्लम कोई भी हो, बेरिंग्स का जो प्रॉब्लम है जिसमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग तमाम ट्रैवर्स के बेरिंग्स दिए गए हैं, उसमें लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर है और ये मालूम करने के लिए पहले आप फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस मालूम कीजिए। फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस जहाँ पे 180 आता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। सही बेरिंग्स को, सही स्टेशंस को, यानी कि जो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये आप काम जब कर लेंगे उसके बाद अगर आप पहले वाले मेथड से कर रहे हैं तो आप हर स्टेशन पे एरर क्या है वो मालूम करिए। अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो आप फिगर डालिए सबसे पहले, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स मालूम कीजिए और हर स्टेशन का फार्मूला अलग होगा, उसके हिसाब से एंगल्स को जोड़ते जाइए और आंसर्स लाते जाइए। जहाँ पर आपको सही जो एंगल्स हैं उन सही एंगल्स की मदद से आपको ये काम करना है। तो टैबुलर कॉलम आपको बाद में भी ड्रॉ करना है। तो ये जो कैलकुलेशन कर लेंगे इसके बाद भी आप, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं टैबुलर कॉलम बतलाया था, उस तरीके से आप टैबुलर कॉलम बनाइए और सही जो क्वेश्चन वाले बेरिंग्स लिखिए और सही बेरिंग्स लिखिए। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। और आज का क्लास में हम लोकल अट्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसा सही बेरिंग्स, करेक्ट बेरिंग्स, लोकल अट्रैक्शन से फ्री बेरिंग्स कैसा लाते हैं, ये हम देखने, समझने, सीखने और कैलकुलेट करने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है और इससे पहले के लेक्चर्स भी अगर आप देखते रहेंगे तो आपको तसलसल के साथ, सीक्वेंस के साथ तमाम प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आपको समझ में आ जाएंगे और अगले जो भी क्लास रहेगी उसमें हम आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।